अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सज्जाद अनवर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुख्तलिफ। आज एक इंतहाई हसास और एक ऐसे मौजू पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं जो कि बहुत दिनों से हवा में, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे हमें इस तरह के इशारे मिलते नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे रात मैंने एक अमेरिकन पाकिस्तानी की एक वीडियो देखी। उसने कहा कि जिस तरीके से आज ज़मान पार्क को घेरा जा रहा है और मुझे खदशा है, यानी कल रात वो कह रहा था कि मुझे खदशा है कि इमरान खान की जान ले ली जाएगी। मुझे उस दिन से इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं जिस दिन इमरान खान ने वो ख़त लहराया था अपने जलसे में और कहा था कि ये अमरीकियों ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश किया। तो उस वक्त एक कनाडा में मुकीम हमारी जानने वाली जो कि पीटीआई की बहुत बड़ी फ़ैन है, उसने कहा था अल्लाह ताला इमरान खान की जान बचाए, क्योंकि इस तरह का ख़त कभी भुट्टो ने भी लहराया था। भुट्टो के साथ बार बार एक ममासलत दी जाती है इमरान खान की, जब से इमरान खान साहब ने ये एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक महाज खोला है और गुफ्तगू शुरू की है। लेकिन जब से ये 9 मई का वाक़या पेश आया, तब से जो सीरियस एनालिसिस करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने ये जो रेड लाइन क्रॉस की है ना, इसकी इनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। अब खुदा न खास्ता ये सज़ा क्या हो सकती है, इसका पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर आएगा, क्या नतीजा निकलेगा, ये तो कल की बातें हैं। लेकिन हम ज़रा ये तज़किया करते हैं कि ख़ुद इमरान खान बार बार जब कहते हैं कि मुझे जहर दे दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, वो मुझे मारना चाहते हैं, और ये जो वज़ीराबाद वाला वाक़या है वो उसको भी वो दोहराते हैं बार बार। और इस वक्त जब उनको गिरफ़्तार किया, रेंजर्स ने उठाया, ये एक बुरी बात थी कि रेंजर्स ने जिस तरह से मैन हैंडलिंग की। लेकिन ये उसका जो रद्द-ए-अमल कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान की जो सिंबल्स हैं सिक्योरिटी के, उनको गिरा दो, हटा दो, यानी कि लाहौर में कंटोनमेंट में जो हुआ, जीएचक्यू में जो हुआ और पेशावर में जो कुछ हुआ, क्या ये जो है ये उसका कोई मंतकी नतीजा था? इमरान खान की कोई पहली दफ़ा गिरफ़्तारी तो नहीं हुई थी ना। इस तरह की गिरफ़्तारियाँ सारे लीडरों की होती हैं, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म जितने भी पाकिस्तान में आए हैं वो सारे या तो नाअहल हुए या उनको कोई ना कोई और सज़ाएं मिली, उनको जेल जाना पड़ा। वो और जेल कोई लाजमी तो नहीं है कि वो कुछ दुरुस्त मुकदमात की वजह से गए। जब विच हंटिंग होती है तो हर तरह के मुकदमात बनते हैं। लेकिन ये जो इमरान खान साहब का रवैया हमने देखा कि वो, और जिस तरह की फिर उन्होंने अगले दिन जब उनको पता चला कि बुशरा बीबी को पकड़ने की कोशिश की गई और जिस तरह की अब्यूसिव लैंग्वेज उन्होंने बोली, जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, चेयरमैन नैब, और जो हाज़र सर्विस जो जिनको हैंडलर्स कहा गया उनके बारे में, तो ये वो सारी चीज़ें हैं, सारी बातें हैं जिसके नतीजे में कहा जा रहा है कि आखिरकार इमरान खान को सार्ट आउट कर दिया जाएगा। अब ये सार्ट आउट का जब लफ्ज़ बोला जाता है तो क्या सियासी तौर पे सार्ट आउट कर दिया जाएगा? सियासी तौर पर तो ये मामला शुरू हो चुके हैं इस वक्त। उनके साथी कितने बड़े साथी जो हैं उनके साथ छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। 2-3 दिन से लगातार 9 एमपी इकट्ठे मुल्तान से चले गए, अमीन असलम चला गया। मैंने बताया था ये जो फवाद चौधरी और अली जैदी और ये जो दूसरे लोग गोलमोल बातें कर रहे हैं, ये भी अल्टीमेटली फैसल वाडा की लाइन लेंगे और ये भी निकल जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ख़ास तौर पे जब वो जेल से छूट के आएंगे, और आप उनकी गुफ्तगू ज़रा सुन लीजिएगा। ख़ुद अली ज़फ़र जो एसएम ज़फ़र का बेटा है, उसने कह दिया कि जो बुलवाई थे, खा वो पीटीआई के वर्कर थे, उनको मिलिट्री कोर्ट में केस चलना चाहिए। हालांकि पीपल्स पार्टी कह रही है कि इस पर रिव्यू करें। पीपल्स पार्टी ने सीरियसली गवर्नमेंट से भी बात की है और रज़ा रब्बानी ने एक पब्लिक स्टेटमेंट भी दे दी है। उस वक्त पीटीआई का वकील कह रहा है कि इनके ऊपर आप आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाएं। तो ये तो पॉलिटिकली सॉर्ट आउट करने का तरीका है इमरान खान को, वो तो हो जाएगा। और ये भी अफवाहें चल रही हैं
कि उनको कहा गया दो ऑप्शंस, जो कि मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था, या वो आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात को फेस करने के लिए तैयार हो जाएं और जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं और जेल में जो कुछ होता है उस सब को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएं, या फिर उनको एक रास्ता दिया गया था कि जनाब आप चले जाएं, बाहर चले जाएं, अपने बच्चों के साथ एक पुरअमन ज़िंदगी गुजारें और सियासत को छोड़ दें, उसी तरह का मुआहदा कर लें जिस तरह का मियां नवाज शरीफ ने किया था। लेकिन जो इमरान खान साहब के तेवर बता रहे हैं, उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स थोड़ा सा, खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, कभी भी ना ऐसा हो, लेकिन थोड़ा सा मुर्तज़ा भुट्टो के साथ भी मिलता है। मुर्तज़ा भुट्टो सामने आके एस्टैब्लिशमेंट को ललकारते थे, वो अपने साथ उन दोस्तों को लेकर चलते थे जो एजेंसियों को दरकार थे। और जो मुर्तज़ा भुट्टो शहीद के साथ वाक़या पेश आया वो यही था कि उनके कुछ साथियों को उठाकर पुलिस थाना, वो फ्रेर हाल थाना जो कराची का, वहाँ ले गई थी और मुर्तज़ा भुट्टो अपने साथियों के साथ गए थे। उन्होंने थाने की ईंट से ईंट बजा दी और अपने लोगों को छुड़ा कर ले आए और फिर उनके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन हुआ। उस वक्त के जनरल नसीर बाबर ने कहा कि ये ऑपरेशन गवर्नमेंट ने नहीं किया था, ये ऑपरेशन जो एजेंसियों ने किया था, और उनको वहाँ पे मौके पे ही उनको हलाक कर दिया गया। इसी तरह का वाक़या जो है वो अकबर बुगटी साहब का है। अकबर बुगटी साहब को जब घेर लिया गया और उनकी जो भी बगावत थी रियासत के ख़िलाफ़, फाइनली उनको जब फ़ौज ने हर तरफ से घेर लिया और कॉर्डन ऑफ कर लिया, तो उन्होंने वो एक गार में, पहाड़ी के गार में छुपे हुए थे कोलू में, तो उन्होंने एक मैसेज भेजा कि मैं मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। तो उस वक्त की जो सीनियर अफसर थे ऑपरेशन में शामिल, वो सारे उनसे मिलने के लिए गए। उन्होंने अपने को भी और उन सब को भी वो एक कोई डिवाइस ऐसी इस्तेमाल की कि वो पहाड़ नीचे गिरा और सब हलाक हो गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तो आपको सारी दुनिया को पता है कि जिस तरह से जुडिशल मर्डर किया गया। तो खुदा न खास्ता ये जो रास्ते हैं, ये रास्ते भी और ये एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं। अगर, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई आर्मी चीफ या आईएसआई चीफ या जनरल फैसल नसीर का मामला नहीं है। ये पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट के एक स्ट्रक्चर का मामला है। अगर आप पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी की जो इंस्टॉलेशंस हैं और उनकी जो अलामतें हैं या जो उनका तफाखुर है या उनका जो घर है उसके अंदर घुस के उन पे अटैक करोगे तो वो रिटेलिएट करेंगे। अब वो रिटेलिएशन जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशल भी हो सकती है, वो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर भी हो सकती है, वो मिलिट्री एक्ट के तहत भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। लेकिन ये तो भूल जाएं इमरान खान साहब कि वो पाकिस्तान में दोबारा वज़ीर आज़म बन सकेंगे नियर फ्यूचर में। ये तो अब बात ख़त्म हो गई। और ये भी वो भूल जाएं कि वो जितना बहादुर बनते हैं बने, लेकिन वो अभी एक रात जेल में गुजार के आए हैं। और जब मियां नवाज शरीफ जेल नहीं गए थे तो वो अपनी बेटी के साथ हर कोर्ट कचहरी में जाते रहे। वो लंदन से वापस आए, उनको पता था कि मैं जेल जाऊंगा। वो बहादुरी से वापस आए, लेकिन वो जिस तरीके से यहाँ से गए वो एक तरह से डेथ बेड पे थे। और जब उनको बाहर निकाला गया, आसिफ अली जरदारी, उनको जब छुड़वाया गया था, बहुत सारे लोगों ने कॉलम लिखे थे कि वो इतने बीमार हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। इन्हीं दिनों एक ट्रेंड कर रही है एक ट्वीट के जनाब, अगर इमरान खान साहब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पे और जनरल फैसल नसीर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो मिलिट्री तो ये भी प्रोब कर रही है कि खादम रिजवी को किसने जहर दिया था और किसके कहने पे दिया गया था, या उसकी हलाकत कैसे हुई थी। वो सेठ वकार की हलाकत के बारे में भी बातें हो रही हैं। और फिर वो जो जज थे मिस्टर मलिक, वो जो जज थे जिसने मियां नवाज शरीफ को सज़ा दी थी और बाद में उसकी वीडियो आई थी, उसकी हलाकत। और वो मुद्दा जनरल फैज़ पे डालने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान पे डालने की कोशिश की जा रही है। तो बहरहाल ये एक
बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने जब पाकिस्तान वापस आ रही थी तो किसी रिसाले को इंटरव्यू जो था इंटरनेशनल रिसाले को, तो उस औरत ने सवाल पूछा था कि मैडम आप एक ऐसे मुल्क में जा रही हैं जहाँ पे सियासी लीडरान का जो है वो उनको जान से जाना पड़ता है, इनके वालिद की मिसाल दी गई। तो बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि फिर सियासत तो हमने इन्हीं हालात और इसी सूरत हाल में करनी है। तो बेनज़ीर भुट्टो ने कभी भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं गई थी। उन्होंने फ़ाइट किया था लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में। हालांकि बेनज़ीर भुट्टो के पास वो जियाले वापस आ गए थे जो अल-जुल्फ़िकार के लिए काम करते थे। बेनज़ीर ने उनको स्ट्रीमलाइन किया था। उनके पास अस्करी क़ुव्वत थी लेकिन उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं की, और जब अल-जुल्फ़िकार बनी थी तो बेनज़ीर भुट्टो ने ख़ुद को उनसे डिस्टेंस कर लिया था। ये बहुत मुश्किल काम है अब इमरान खान साहब के लिए पाकिस्तान में फिज़िकली और पॉलिटिकली सरवाइव करना। अब वो अपना रास्ता कैसे तलाश करेंगे, और ये जो बार बार उनके चाहने वाले कह रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, उनको इस ख़तरे से कैसे बचाया जा सकता है, ये ख़तरा कितना सीरियस है और कितनी ये एक खौफ की सिर्फ बुनियाद पे बात की जा रही है, ये सारी चीज़ें आने वाले वक्त में पता चलेंगी। अब जो 9 मई के बाद जो इमरान खान ने अपने ख़िलाफ़ कार्रवाई है उसको लेजिटिमेट करवा दिया है, और ये जो कार्रवाई है सियासी तौर पे जितने लोग इनके साथ शामिल किए गए थे वो तो अलग करेंगी, लेकिन इनकी कोर टीम को भी तोड़ा जाएगा। असद उमर वो कहेगा मैं फ़ौजी का बेटा हूँ, शाह महमूद कुरैशी वो कहेगा हमने सारी ज़िंदगी अदम तशद्दुद की सियासत की है, और ये तो मैं उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं, मुझे नहीं पता कि अलवी साहब किस मौके पे इनको दागे मुफारकत देते हैं। तो अब इनके घर के अंदर एक तकसीम शुरू हो गई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त पॉलिटिकली, फिज़िकली इमरान खान साहब के लिए बहुत मुश्किलात और दुश्वारियाँ लेकर आ रहा है। अब ये इमरान खान साहब की आर्ट है कि वो इसमें से, इस अंधेरी गार में से कैसे निकलते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने, आर्मी ने जो 2-3 प्रेस रिलीज़ें पिछले दिनों जारी की हैं और जो ISPR का बयान है उसके ख़िलाफ़ PTI के जो साइबर वॉरियर्स हैं, जो वीडियोस बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने बहुत बातें की हैं। कुछ बरतानिया में लोग मुकीम हैं जो तो गालम गलोच तक चले गए, लेकिन उन प्रेस रिलीज़ में अभी तक बात की जाती है कि कुछ सियासी जो मामलात हैं उन पर गुफ्तगू की जाए, मुज़ाकरात किए जाए। इमरान खान साहब की मुज़ाकराती टीम जो है वो तितर बितर हो रही है। अली जो उनके वकील हैं, अली ज़फ़र, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, वो तीनों जो हैं वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से डिस्टर्ब हैं। बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? PDM बात भी नहीं करना चाहती। चीफ़ जस्टिस साहब के लिए जो इनको बार बार रिलीफ दे रहे हैं उनके लिए भी इम्कानात महदूद होते जा रहे हैं। नैब ने उनको बुला लिया है और नैब ने अब लीगल नोटिस जारी करने शुरू किए हैं। हाई कोर्ट इस्लामाबाद अब ज़्यादा देर इमरान खान साहब की बेल को बरकरार नहीं रख पाएगा। 9 मई का अगर आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल शुरू हुआ तो लोग गवाहियाँ देंगे कि हमें इमरान खान साहब ने वहाँ भेजा था, और इमरान खान साहब को उस केस में भी पकड़ लिया जाएगा। तो ये काफ़ी मुश्किल टाइम है। वो यहाँ से जाते हैं, फेस करते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, इसका फ़ैसला उन्होंने खुद करना है। लेकिन अभी तक ये बात तय है कि वो जिस तरीके से 2 कदम आगे जाते हैं, गालियाँ निकालते हैं, 9 मई करते हैं, साथ ही साथ वो ये भी उनका वीडियो बयान आ गया है कि बाजवा साहब मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे थे, मुझे IB बता रही थी, लेकिन मैंने उनको डिसमिस नहीं किया, और मैं अगर पावर में आया भी तो मैं किसी जर्नैल को डिसमिस नहीं करूँगा। वो इस तरह की मसालहत वाला रास्ता भी निकाल रहे हैं। अब वो एस्टैब्लिशमेंट बराह रास्त उनसे मसालहत नहीं करना चाहती। वो कहते हैं कि अगर मिलना है तो शहबाज शरीफ को मिल लें, गवर्नमेंट को मिल लें। लेकिन इमरान खान साहब की ईगो बड़ी है। वो जो जिस कुर्सी की तलाश में है वो पाकिस्तान में नहीं, वो सुपर
वो इमाम ख़मीनी जैसे सुपर लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में कुर्सी अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर, इसमें अगर आप फ़ौज के साथ डील करके आते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके आते हैं, तो आप रह सकते हैं जैसे ये 3.5 साल तक रहे। और जब बाजवा साहब नाराज़ हुए तो ये चले गए। अब ये पब्लिक का वोट जो है वो तो भुट्टो साहब के साथ भी था और बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ भी था। तो उन दोनों को जिस तरह से अलमनाक हादसात से गुज़रना पड़ा, या फिर इमरान खान को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। आज की जो वीडियो है मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन मेरी बेस्ट विशेज़ हैं पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, इमरान खान साहब की ज़िंदगी और सेहत के लिए, और पाकिस्तान में एक टेरपा एक जमहूरियत के लिए। लेकिन उसका रास्ता सियासतदान आपस में मिल बैठ के निकालेंगे। अगर बेनज़ीर और नवाज शरीफ मिल के बैठ सकते हैं तो इमरान खान को भी PDM के साथ बैठना पड़ेगा। उस वक्त ना बैठें जब इनके हाथ में कुछ ना हो, और जब ये बहुत सारे मुकदमात में जब इनको सज़ा हो चुकी हो, तब इनको बैठने की या ना बैठने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। खुदा हाफिज़।